नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड में हूं आपके साथ राघवेंद्र। तो फिर कौन सुरक्षित? टीकमगढ़ से एक ऐसी खबर आई जो कहीं ना कहीं वो तस्वीरें देखने के बाद ये सवाल अपने आप सबके जहन में आ गया कि आखिर मध्य प्रदेश में कौन सुरक्षित है। मध्य प्रदेश में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आम आदमी तो आम आदमी, पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस को भी सरेआम थप्पड़ मारने की घटनाएं सामने आ रही हैं। टीकमगढ़ की एक तस्वीर आज कई सवाल खड़े कर रही है। यहाँ एक प्रदर्शन के दौरान एक शख्स ने महिला टीआई को थप्पड़ मार दिया। दरअसल बड़ा गांव थाना क्षेत्र के दरगुआ गांव में किसान की मौत हो गई थी। नाराज परिजनों ने बलदेवगढ़ बड़ा गांव रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ग्रामीणों को समझाने पहुंची बड़ा गांव थाना प्रभारी अनुमेहा गुप्ता ने बवाल कर रहे एक शख्स को चाटा मार दिया। जवाब में युवक ने भी थाना प्रभारी अनुमेहा गुप्ता के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया, जिससे ये पूरा मामला अब बिगड़ गया है। देखिए वो तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कैसे टीआई और उस युवक के बीच में वो झड़प हुई, जहां थप्पड़ के बदले थप्पड़ जड़ दिया गया। टीकमगढ़ से हम आपको ये खबर बता रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से ग्रामीणों को समझाने के लिए पहुंची थी टीआई, लेकिन उस बीच समझाने की इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने एक युवक को चाटा जड़ा, जिसके बाद उस युवक ने बदले में थप्पड़ के बदले थप्पड़ जड़ दिया। देखिए पूरा मामला हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसीलिए सवाल बनता है कि आखिर कौन सुरक्षित है। जब शासन और प्रशासन पर ऐसे आम जनता प्रहार कर सकती है, वो भी इतनी भीड़ में, तब तो यह सवाल बनता है कि आखिर सुरक्षित कौन है। देखिए उस सफेद शर्ट में लड़का हम आपको दिखा रहे हैं, जो वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से वो टीआई पर हाथ उठा रहा है। हालांकि टीआई ने भी उसे पहले थप्पड़ जड़ा था, जिसके बाद युवक ने भी बदले स्वरूप चिढ़ में कहे या गुस्से में आकर, क्योंकि जब ऐसे प्रदर्शन हो रहे होते हैं, भीड़ अपने आप में कहीं ना कहीं आक्रोशित होती है। सफेद शर्ट में वो जो लड़का दिख रहा है, जो युवक दिख रहा है, उसने टीआई को जवाब देते हुए थप्पड़ जड़ दिया। खबर ग्वालियर जिले के मोहना थाना क्षेत्र से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बता दें कि एक प्रेम प्रसंग के चलते एक सरफिरे ने मां और बेटी पर फायरिंग कर दी और गोली लगने से बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई और युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए अस्पताल भेजा और घायल को भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। देखिए खबर आपको बता रहे हैं ग्वालियर से, जहां प्रेम प्रसंग में गोली चलने की खबर आई। मां और बेटी पर फायरिंग हुई, जहां मां की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हालांकि उस युवती को, उस लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये खबर हम आपको लगातार बता रहे थे। देखिए किस तरह से बदमाशों के जो हौसले हैं वो बुलंद नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। ग्वालियर की खबर थी, टीकमगढ़ से हम आपको खबर बता रहे थे। प्रदेश के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां बदमाशों के हौसले बुलंद आ रहे हैं। कभी प्रशासन को थप्पड़ जड़ दिया जा रहा है, तो कभी बदमाश इतने उदंड हो गए हैं, उनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो आम जनता के बीच भी फायरिंग करने में कहीं ना कहीं बिल्कुल संकोच नहीं कर रहे हैं और वो बेखौफ होकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अगली खबर भी ग्वालियर जिले से है, जहां पैसे उधार नहीं देने पर एक बदमाश ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर जीजा साले को गोली मार दी और गोली लगने से जीजा साले गंभीर रूप से घायल हो गए और घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं घायल ने परिजनों और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और घायलों के बयान के आधार पर आरोपी और उसके 3 अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
देखिए, हमने जैसे तीनों खबर बताएं, चाहे वो टीकमगढ़ की पहली खबर हमने आपको दिखाया स्क्रीन पर, देखिए वो थप्पड़ मारने का जो पूरा मामला सामने आया, चाहे वो ग्वालियर से जिस तरह से बदमाशों के खौफ और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल अब मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं मंडरा रहा है। क्योंकि जो अभी तस्वीरें देखिए, कैसे प्रशासन पर वो थप्पड़, सिर्फ वो टीआई पर वो थप्पड़ नहीं है, वो प्रशासनिक व्यवस्था पर और पूरे प्रशासन पर एक कहीं ना कहीं जो युवक ने आज थप्पड़ जड़ दिया है, तो ये सवाल उस पर भी है। हालांकि ऐसी घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं, ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं, और ऐसे में एक सवाल ये कि जब प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है, पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, तो लोग अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे। चलिए इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। सुकृति जैन बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, इसके साथ ही रोशनी यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आ रही है। सबसे पहले तो सुकृति जी और रोशनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हाइट पर। धन्यवाद। आवाज पहुंच रही है आप दोनों तक? जी आ रही है। जी पहुंच रही है। तो सुकृति जैन जी, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि सरकार आपकी है, प्रदेश आपके हाथों में है, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है, टीकमगढ़ की तस्वीर आप दोनों ने देखी होगी, तस्वीरें सोशल मीडिया पर और हर प्लेटफॉर्म्स पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। प्रशासन को थप्पड़ जड़ देना सिर्फ उस टीआई के वर्दी पर या टीवाई के गाल पर वो थप्पड़ नहीं था सुकृति जी, वो पूरे प्रशासन पर कहीं ना कहीं उस युवक ने थप्पड़ मार दिया। तो सवाल बस यही से शुरू करते हैं और चर्चा आपसे यही से शुरू करते हैं कि कैसे जब प्रशासन का ही व्यक्ति, जब पुलिस ही अपने आप को सुरक्षित पब्लिक के भीड़ में, जो पब्लिक के लिए काम करता है, वो महसूस नहीं कर रहा है, तो आम जनता अपने आप को इस बीच कैसे सुरक्षित महसूस करेगी? क्या जवाब है इसका सुकृति जी आपके पास? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि पुलिस प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में बड़ा दायित्व होता है। एक बात, उस दौरान जो है पुलिस प्रशासन को संयम की भी आवश्यकता होती है और पुलिस प्रशासन को आक्रमण की भी आवश्यकता है, जहां जैसी परिस्थिति होती है। दूसरी बात यह है कि एक लंबे समय तक बीजेपी में सत्ता में रहने के उपरांत जो असामाजिक तत्व हैं, वो किसी न किसी माध्यम से किसी भी आंदोलन में जुड़कर पुलिस प्रशासन पर हमला करते हैं या प्रशासनिक अमले पर हमला करते हैं। तो उनको इस बात का इल्म होता है, विश्वास होता है कि शायद सरकार हमारी मदद करे, क्योंकि हम जनता की तरफ से आए हैं। सरकार तो जनता की उपकृत तो है, लेकिन सरकार अपराधियों की उपकृत नहीं है, और ये आपराधिक कृत्य किया है उसने, इसमें न तो सरकार कोई मदद करेगी और न पुलिस उसको छोड़ेगी। ये बात अलग है कि पुलिस अपने सुहृदयता को लेकर, सौजन्यता को लेकर स्थिति को संभालने के लिए आगे आई थी, और उसको इस बात का अंदाज नहीं था कि ये हरकत की जा सकती है। लेकिन सारा मामला ऑन रिकॉर्ड है, सब सीसीटीवी या फुटेज के अंतर्गत है, ऐसे अपराधी बचेंगे नहीं। सुकृति जी देखिए, सुकृति जी जो तस्वीरें वायरल हुई है उसमें टीआई जो है वो भी थप्पड़ मारते उस युवक को नजर आ रही है। तो बार बार हम दर्शकों को ये भी बता रहे थे, आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब आक्रोश में, आप तो ये कह रहे हैं कि उस भीड़ में वो लोग जो थे वो साजिश के जरिए ऐसे करतूत करते हैं, लेकिन वो जो पूरा जो धरना चल रहा था, वो जो प्रदर्शन चल रहा था, वो शव को लेकर रोड जाम किया गया था और उसके वो परिजन थे, इस पर तो कोई आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। हालांकि टीआई की तरफ से जब थप्पड़ मारा गया तो तस्वीरें जो वायरल हो रही है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है उसके जवाब में उस युवक ने थप्पड़ जड़ दिया है। निश्चित रूप से जो है इस मामले में जब वहां धरना चल रहा था तो अकेली पुलिस की व्यवस्था के न होकर उसमें प्रशासनिक अधिकारियों का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था। अब था प्रशासनिक अधिकारी उपलब्ध थे अथवा नहीं थे, निश्चित रूप से उसने ऐसी कोई न कोई हरकत की होगी जिससे पुलिस ने यदि उस हरकत का जवाब न दिया होता तो निश्चित रूप से स्थिति और ज्यादा होती। पुलिस ने यदि ऐसा किया तो उसे प्रतिक्रियात्मक रूप से ऐसा किया है, और सारी स्थिति को संभालने के लिए ये पुलिस का दायित्व होता है। कल मान लीजिए दुर्घटना बढ़ जाती, हंगामा हो जाता, ज्यादा हो जाता, तो उसका भी सारा दोष पुलिस के ऊपर आता। ठीक है, लेकिन ये बात ठीक है। रोशनी यादव जी आपका रुख करते हैं, हुआ है। सुकृति जी वापस लौटेंगे आपके पास। रोशनी जी देखिए, वो टीआई जो थी वो महिला थी। हमारे समाज में पुरुष और महिला के बीच में जो संबंध देखा जाता है वो काफी सम्मान और भाव का, एक समर्पण का जो है वो कहीं ना कहीं संबंध देखा जाता है। कोई पुरुष किसी स्त्री पर हाथ उठाने से पहले सोचता है, लेकिन आप स्वयं महिला हैं, आप स्वयं एक स्त्री हैं, कैसे इस घटना को देखते हैं? हालांकि भारतीय जनता पार्टी और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं बचाव तो कर रही है, आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी, थप्पड़ पर थप्पड़ का जो पूरा मामला है आपने भी वो तस्वीरें सारी देखी होंगी, कैसे देख रही हैं, किस नजरिए से देख रही हैं और क्या कुछ आपकी इस पर प्रतिक्रिया है? रोशनी जी। देखिए राघवेंद्र जी, मैंने उस वीडियो को बहुत करीब से देखा है, और जो मामला था, जब एक परिवार का
कोई किसान या उसका बेटा या पिता मर जाता है, किसी का पति मर जाता है, तो जो आक्रोश आप समझ सकते हैं कि किसान परिवार की क्या पीड़ा है। और आपने उस घर की महिला के भी वक्तव्य को सुना होगा कि किस तरीके से वो महिला टियाई को दीदी दीदी कह करके अपनी पूरी आपबीती बता रही है। और वो इतना लंबा विवाद चलता है जमीनी, और वो 2 थानों के बीच में उलझा रहता है मामला। 3-4 घंटे तक वो वहां पे शव रखे रहते हैं और कोई भी थाने से पुलिसकर्मी नहीं जाता है उनकी सुनवाई करने। जब वो चक्का जाम करते हैं तब जो है प्रशासन जागता है, प्रशासन पहुंचता है। और ये बिल्कुल मैं इसको जायज नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि जिस युवक ने हाथ उठाया है महिला थानेदार पे, ये बिल्कुल गलत है, ये जायज नहीं है। वो उसकी जो कार्रवाई होगी वो उसको सजा मिलेगी। लेकिन सबसे पहला सवाल प्रशासन पे खड़ा होता है कि आज ये इस तरह की परिस्थितियां बन क्यों रही हैं। आप देखिए कि ग्वालियर में भी आदिवासी माँ बेटे पर किस तरीके का कहर ढाया जाता है, और लगातार इस तरीके की घटना आ रही है। अभी विजयपुर में आपने देखा कैसे जो है खुलेआम सरेआम जो है गुंडागिर्दी हो रही, लोगों पे गोलियां चलाई जा रही हैं। तो शासन प्रशासन किस कार्य में इतना बिजी है, और जो गृह मंत्रालय का भार ये मुख्यमंत्री जी संभाल रहे हैं, वो क्यों नहीं ऐसा सामंजस्य बिठाते हैं। और आज ये प्रशासन पे भी सवाल खड़ा होता है कि मानव अधिकार आयोग किस लिए बनाया गया है। आप जो है कानून न्यायालय सजा देगा, आप कौन होते हैं उस पर थप्पड़ उठाने वाले। पहली गलती देखिए दोनों जगह सामने दिखती है कि वो युवक बात करता है, उसने कुछ उंगली से इशारा किया और वो तुरंत थप्पड़ जड़ देती है, तो वो भी कहीं ना कहीं वीडियो और उसके साक्ष्य है वो भी नजर आता है। लेकिन युवक ने जो है जवाब दिया है जिस तरीके से, वो बिल्कुल जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये भ्रष्टाचार, करप्शन में, और जो प्रशासन के बीच से लोगों का जो डर है, जिन पर एक विश्वास होता है, जिस प्रणाली पे विश्वास करती है जनता, जिससे आस लगाती है, आज वो थाने में जाकर के इस तरीके का जो माहौल पूरे देश में, समाज में जो संदेश जा रहा है, जिस प्रदेश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो ये प्रशासन से, ये कुशासन से पूछना चाहिए कि ये कुशासन की प्रणाली क्यों अपना रही है। चलिए सुकृति जी से जवाब ले लेते हैं। रोशनी जी, मुखिया की जिम्मेदारी है। सुकृति जी, हाँ ठीक है, घूमने बड़े सवाल है। सुकृति जी देखिए कहाँ व्यस्त हैं आप लोग, जिस तरह से रोशनी यादव जी आरोप लगा रही हैं, व्यस्त कहाँ है? प्रशासनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ते जा रही है। ग्वालियर से खबर आती है, मध्य प्रदेश के अन्य शहरों से खबर आती है, बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं, मर्डर पर मर्डर हुए जा रहे हैं, लड़कियों के साथ छिड़कानियां हो रही हैं, ऐसी खबरें तो आ रही हैं। लेकिन इसके लिए जवाबदेही और जिम्मेदार आखिर कौन होगा? व्यवस्था में आप बैठे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था आपके पास है, कानून व्यवस्था की तिजोरियों की चाबी आपके पास है, तो जिम्मेदारी और जवाबदेही तो आपकी होगी। सुकृति जी, जवाबदेही सरकार की होती है, क्योंकि जनता ने उसको इस विश्वास के साथ में चुना है कि आप हमारी समृद्धि भी लाए और सुरक्षा भी करें। खास तौर पर बहन बेटियों कहाँ सुरक्षा है सुकृति जी, कहाँ सुरक्षा है? जब सुरक्षा कर्मी है सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं अपने आप को, सुरक्षा कहाँ है? नहीं, उसी बात पे आ रहा हूँ। लेकिन कभी ऐसी दुर्घटनाएं जो किसी भी विभाग, दूसरे विभाग की लापरवाही का परिणाम स्वरूप, आरटीओ या दूसरी जो ट्रैफिक की लापरवाही के परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति की मृत्यु होती है, और निश्चित रूप से प्रतिक्रिया स्वरूप जब जनता का आक्रोश आता है, तो वैसी स्थिति में फेस उसी को करना पड़ता है जो सामने होता है। और ये तो एक जनता को इस बात का बड़ा मतलब जोश रहता है कि मैं जितनी ज्यादा वजनदारी से अपनी बात को कहूंगा, उतना ज्यादा उस पर ध्यान दिया जाएगा। और इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान में लिया है, और ऐसा नहीं है कि उनकी जानकारी में कोई बात आएगी। ये बात सच है कि अपराधों की अभी संख्या बड़ी है, लेकिन कंट्रोल भी करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। कब होगा? तो सरकार करेगी। कंट्रोल कब होगा? अपराध करने वाले कोई सरकार से पूछ के अपराध नहीं करते हैं, लेकिन सरकार के संज्ञान में जब कोई अपराध होता तो कार्रवाई यदि सरकार न करे तो सरकार दोषी है। लेकिन जब कोई अपराध करता तो सरकार किसी को छोड़ती नहीं है, ना पुलिस प्रशासन किसी को छोड़ता है। ये तो उसका जो दायित्व है सरकार को अपना ईमानदारी से। रोशनी जी कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं इनको। सुकृति जी, हाँ, प्रशासन ही अपराध करने लगे। मैं आपको निवाड़ी का एक पुराना वाकया भी याद दिलाना चाहूंगी। एक ऐसे ही केवट समाज के एक भाई को पुलिस को केवल उनकी जो है गलत पैरवी करने की वजह से उस व्यक्ति को रेप के अपराध में ये उठा कर लाए थे, और एम्बुलेंस में ही उसको इतना डरा धमका दिया गया था
कि उसकी मौत हो गई थी। और इनको याद होगा, शायद इनको नहीं होगा, इनकी जानकारी में ये याद कर ले कि उसमें 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए थे और इसी तरीके से जो है शव को चक्कर जाम किया गया था और कम से कम जो है 150 लोगों पे इन्होंने बेवजह कार्रवाई की थी और वो मामला न्यायाधीश ने उसको रफा दफा किया। तो आज सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये प्रशासन भी बेखौफ होकर के काम कर रहा है। अभी आप देखिए इन्हीं के राज्य मंत्री जो है अभी रेत के कितने जो है ट्रक डंपर रास्ते में पकड़े गए हैं और उनका क्या ही मुख्यमंत्री जी के या मंत्री जी के वो ट्रक हैं और उन पर कोई बिना कार्रवाई करते हुए उसको निकाल दिया जाता है। तो ये तो सामने दर्पण दिख रहा ना, ये आईना देखने की जगह किनारा काटने का क्यों प्रयास करते हैं। और इस बात को आप खुद जब स्वीकार रहे हैं कि अगर क्राइम बढ़ रहा है तो इसको जो है क्राइम कम करने के भी तो सुझाव आपको लाने चाहिए, उसके लिए भी तो प्रयास करना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जाते हैं विदेश घूमने, सुकृति जी बड़े आरोप लग रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक जवाब दे इस पर आप, क्योंकि देखिए बिल्कुल रोशनी जी आप सही कह रही हैं, रोशनी जी आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं भी आपसे सहमत हूं, क्योंकि ऐसी जब घटनाएं होती हैं प्रशासन और पब्लिक के बीच में जब झड़प होती है, सरकार पर सवाल उठते हैं, विश्वास जो स्थापित रहता है सरकार और प्रशासन के प्रति, सुकृति जी आप भी इसका समर्थन करेंगे, वो कम होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। आप तो स्वयं स्वीकार रहे हैं कि हाँ अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन अब रोशनी जी का सवाल ये है ठीक कैसे किया जाए, चीजों को खत्म कैसे की जाए, बंद कैसे किया जाए, इस पर क्या सरकार कर रही है? मैं रोशनी जी की बात पर ही रोशनी डालूंगा मैं। जैसे जैसे विभिन्न तरह की तकनीकी आती है, ये तो आप इसको लीजिए कि एक फिजिकली असल्ट का मामला है। अपराध बढ़ने से मेरा तात्पर्य जो नई नई तकनीकी आई है, साइबर क्राइम आए हैं, ये नए नए तरीके से आए हुए, ये भी तो अपराध की श्रेणी में आते हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो संख्या बढ़ने का कारण ये जो नई तकनीकी से लोग आर्थिक अपराध करते हैं, उस कारण से संख्या बढ़ी है। लेकिन जो फिजिकल असल्ट का जो मामला है, प्रशासनिक लापरवाही का जो मामला है, निश्चित रूप से सरकार का जो ड्यूटी है, सरकार किसी का प्रोत्साहन नहीं करती। सरकार यदि अपराधी को बचाएगी तो प्रोत्साहन की श्रेणी में आएगा। सरकार तो उसको अधिकतम कड़े से कड़ा दंड देती है, तत्काल कार्रवाई करती है और कार्रवाई करके उसको इस बात का महसूस कराती है कि आगे से कोई भी अपराध करेगा तो यही दुर्गति होगी उसकी। सरकार का यही काम है। और जहां तक प्रश्न उठता है, आपका कहना सही है कि इसमें कसावट आना चाहिए, निश्चित रूप से कसावट आना चाहिए। डर भी दूर हो रहा है ना सुकृति जी, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर से डर भी। अब आज ही की घटना देखिए ना, कैसे एक आम जनता के भीतर वो बल आ गया, आत्मबल आ गया कि वो प्रशासन पर थप्पड़ उठा दे। ये बल नहीं आया भाई साहब ये प्रतिक्रिया है। ये मैं तो स्वयं आंदोलन से पैदा हुआ नेता हूं। मैं जनता के हित में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो हम भी आंदोलन करते थे और ऐसी घटनाएं होती भी थी। लेकिन सुकृति जी इसीलिए मैं कह रहा हूं, सुकृति जी सुन तो लीजिए, प्रतिक्रियाएं तब होती हैं जब उससे पहले कोई क्रिया होती है। सुन तो लीजिए रोशनी जी, मैं आप तक पहुंचता हूं, एक सवाल इनसे लेता हूं छोटा सा। प्रतिक्रिया तब होती है जब कोई क्रिया होती है, तो वैसी क्रियाएं क्यों हो रही हैं कि उस पर आम जनता को प्रतिक्रिया करनी पड़े, और ऐसी प्रतिक्रियाएं जो समाज में एक गलत छवि, एक गलत उदाहरण सेट करती हैं। आता हूं रोशनी जी आपके पास। मैं चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कभी भी किसी भी अधिकारी की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करती है। और प्रशासनिक लापरवाही से उत्पन्न स्थिति के लिए जनता में यदि आक्रोश आता है तो वो इस तरह की घटनाओं को संज्ञान में लेकर दोषी प्रशासनिक अधिकारियों को भी दंडित किया जाता है। ये महिला टीआई का से प्रसंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें तो स्थानीय जो एसडीएम हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आरटीओ की लापरवाही से, ट्रैफिक की लापरवाही से जो दुर्घटना हुई है, ये सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आखिर सरकार को भी मुख्य अभियुक्त तय करने के लिए समय तो देना पड़ेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से जिसको मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान में ले रहे हैं, तब तक तो मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेकर इसमें क्या कह रही थी रोशनी जी? रोशनी जी को सुन लेते हैं। सरकार कार्रवाई रोशनी जी अपनी बात रखिए आप। रोशनी जी देखिए राघवेंद्र जी, बिल्कुल आपने मेरा मिला जुला सवाल पूछा। इन्होंने कहा कि धरने की बात, तो जब भी नेता इस तरह के कार्य क्षेत्र में पहुंचता है या प्रशासन की या नेता की ये सामाजिक जिम्मेदारी होती है कि हम एक समरसता बनाए रखें, तो उस अधिकारी की भी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए थी कि इस तरह का जो है रिएक्शन आम जनता को देना पड़ रहा है। और ये बहुत ही भयावह दृश्य है कि जब अगर आम जनता
कानून को अपनी हिरासत में ले ले, तो आप सोच सकते हैं कि फिर वो बिल्कुल प्रदेश जो है अंधकार की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। और आज का एक ताजा मामला मैंने आपको पहले भी कोट किया, ग्वालियर का। मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में खनिज विभाग के अधिकारियों को चुनौती देते हुए इन्हीं के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने खुद रेत से भरे डंपर पकड़ लिए, लेकिन अधिकारियों ने डंपर को क्लीन चिट क्यों दे दी? तो ये सवाल यही से खड़ा होता है कि प्रशासन को अगर इस तरीके से डर या भय में शासन के काम करना है तो प्रशासन चुस्त तरीके से काम नहीं कर पाएगा, और अगर शासन की चुस्ती प्रशासन के प्रति नहीं दिखाई देती है तो जनता को कभी राहत नहीं मिलेगी और जनता इसी तरीके से परेशान होता रहेगा। आज पूरे प्रदेश की जनता, आपको लगातार 20 साल से ज्यादा हो गए बराबर आपको सत्ता में बिठा रहे हैं, और ये इस बात की गवाही बनता है कि इस तरीके का भ्रष्ट राज्य, इस तरीके का करप्शन वाला साम्राज्य आप जंगल राज खड़ा करते जा रहे हैं। तो ये सुकृति जी बिल्कुल आपकी सरकार पे सवाल उठते हैं, और ये प्रदेश के विपक्ष के नेताओं के लिए भी और सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए भी, सभी के लिए ये चिंता का विषय है कि अगर आम आदमी अपने हाथ में हथियार उठाने लगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी का तो ये एजेंडा रहा है कि बुलडोजर चलाइए, और जब अगर जनता को आप नहीं बचा सकते, शासन प्रशासन उसकी रक्षा नहीं कर सकती, तो क्या वो बुलडोजर अपने हाथ में ले ले? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको पनिशमेंट दे ही दी कि आप अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते। तो फिर जनता अपने हाथ में कानून ले रही है, इस बात पे आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को चिंता नहीं करनी चाहिए, आपको बैठ के कोई तार्किक रणनीति नहीं बनानी चाहिए। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में जो है हर जिले में हर दिन, मतलब एक दिन में 10-10 घटनाएं घटित होती हैं, एक दिन में 20-20 बेटियों के रेप हो जाते हैं, और आप कैसे चैन की नींद सो रहे हैं, कुंभकर्ण जैसी नींद सो रहे हैं? शासन प्रशासन बिल्कुल कतई जो है रोशनी जी देखिए, और मैं बार बार यही गुहार लगाऊंगी जनता के पक्ष से कि आप थोड़ा जागिए और प्रदेश को आखिरी प्रतिक्रिया आप दोनों से ले, ठीक है रोशनी जी आप तक आता हूं, आखिरी प्रतिक्रिया लेने आप तक पहुंचूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं सुकृति जी आपसे शुरुआत करूं आखिरी प्रतिक्रिया की। कैसे सब कुछ सही होगा? आखिरी प्रतिक्रिया में आप बताइए, प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित कराइए कि ये जो ग्राफ बढ़ रहा है, आपने स्वयं माना, हमने जब चर्चा की शुरुआत की आपने कहा कि हाँ मैं मानता हूं, हमारी सरकार मानती है कि घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, ठीक कैसे होगा? कंट्रोल डैमेज जो कंट्रोल है, कंट्रोल पॉलिसी आपकी क्या है? लोगों तक आप कैसे पहुंचेंगे, कैसे समझाएंगे कि हाँ आप सुरक्षित हैं, अपने आप को महफूज महसूस कीजिए, आप देश के दिल में प्रवेश कर रहे हैं, कैसे समझाएंगे? सरकार जनता के बीच की एक बड़ी कड़ी मीडिया होता है, मीडिया अपने कर्तव्य को निभा रहा है। जनता के बीच में किसी भी तरह यदि किसी गलत घटनाओं का संपादन होता, घटनाएं होती हैं, तो मीडिया के मदद सरकार के संज्ञान में आता है। दूसरा प्लेटफॉर्म सत्ता पक्ष और विपक्ष जो विधानसभा में होता है, विधानसभा में भी सरकार के खिलाफ विपक्ष को विभिन्न ऐसे मुद्दे उठाने के अवसर मिलते हैं और सरकार को उसका समुचित जवाब देने का भी अवसर मिलता है। तो पिछले हम तो विपक्ष के विधायक रहे, तो हमें तो इस बात का पर्याप्त अनुभव है कि जब विधानसभा सुकृति जी देखिए, ये बड़ी सेंसिबल और डिप्लोमेटिक बातें करने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन धरातल पर जब हम तस्वीरें देखती हैं तो तस्वीरें हमारे और आपके सबके सामने है, पूरा प्रदेश पूरा देश देख रहा है। आइए रोशनी जी आपकी प्रतिक्रिया लेते हैं। देखिए विधानसभा के सत्र की उन्होंने जिक्र कर दी, तो पक्ष और विपक्ष के बीच देखिए, विपक्ष का काम केवल सवाल उठाना नहीं होता है रोशनी जी, कभी अगर आपके पास कोई सुझाव हो कि आखिर कैसे ये पूरा डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है, तो मैं चाहता हूं कि आखिरी प्रतिक्रिया में सरकार को और प्रदेश को, क्योंकि प्रदेश के हित के बारे में सोचना सिर्फ पक्ष का ही काम नहीं है, सत्ताधारी लोगों का काम नहीं है, आपके विषय में भी ये कहीं ना कहीं कंटेंट आता है, ये कंटेक्स्ट आता है। तो मैं चाहता हूं कि आखिरी प्रतिक्रिया के तौर पर आप वो सुझाव दें कि इन सारी चीजों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। राघवेंद्र जी देखिए, जब इस तरह की जो है आमदनी होती है, और मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने कई बार मुख्यमंत्री जी को प्रदेश की इन चिंताओं को लेके, चाहे वो किसान की चिंता हो, महिलाओं के अत्याचार की चिंता हो, और इस तरीके की किसी तरीके की तमाम मामलों की, कई बार उनको लेटर लिख करके भेजे हैं कि हम एक बैठ के आप विपक्ष के लोगों को भी समय दें और हम समय लेकर एक बेहतर प्रदेश की चिंता कर सकें, उसके लिए कुछ अच्छे प्रावधान रख सकें, इसके लिए हम कुछ जो है अच्छा सा विजन क्लियर करें, विजन बनाएं।
तो जब अगर मुख्यमंत्री जी समय ही नहीं देंगे, मुख्यमंत्री जी को प्रदेश में रुकने का समय नहीं है, अभी वो विदेश यात्राओं पे निकल रहे हैं, और आप देखिए कि इस तरह की जो कृत्य घटित हो रहे हैं उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आता, और आप देख रहे हैं कि लगातार महिला अत्याचार का स्कोर भी बढ़ता जा रहा है। चलिए ठीक है अत्याचार में रोशनी जी, तो अभी तक कोई समाधान, देखिए दोनों सत्ता पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता विधानसभा में पहुंचते हैं, विपक्ष के नेताओं के द्वारा बात रखी जा रही है तो हंगामा खड़ा हो जाता है। आप उनको न्योता दीजिए, हम पहुंचेंगे, हमारे अध्यक्ष ठीक है, आपको न्योता दिया जाएगा और आप पहुंचेंगे भी, चर्चाएं भी होंगी इसी बात के साथ। चर्चा की विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष ठीक है, इसी बात के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुकृति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रोशनी यादव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए सवाल यही था, जिस तरह से टीकमगढ़ से तस्वीरें सामने निकल कर आई, पूरा देश पूरा प्रदेश वो तस्वीर देखकर कहीं ना कहीं हैरान था कि आखिर जब एक पुलिसकर्मी, एक सुरक्षा को व्यवस्थित करने वाला व्यक्ति, वहां काम करने वाला अगर व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो देश और प्रदेश की जनता अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे। हमने इस विषय पर चर्चा की, पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें हमने सुनी, किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो था उन दोनों के बीच चल रहा था। हालांकि इन सबके बीच सबसे जरूरी बात यह कि पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ बैठकर ऐसे मुद्दों पर, अपराधों पर बात करें, उनके कंट्रोल्स की चीजें निकाले, रास्ता निकाले, ताकि देश और प्रदेश के लोग अपने आप को, अपने ही देश, अपने ही प्रदेश, अपने शहर, अपने गांव, अपने कस्बे में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देश दुनिया के तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहें इंडिया हाट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।